Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am पूनम कालरा और आज का मेरा वीडियो है फैमिली के लिए है कि फैमिली के लिए हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो आई लव माई फैमिली, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसके लिए हमें सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालें, टाइम कैसे स्पेंड करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जब हम टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ तो हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। और स्ट्रेस कम क्या हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है और हमारा मन भी खुश रहता है और हम हमेशा खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि जो फैमिली के साथ हमारी फीलिंग होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। और मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी फैमिली के साथ खुश रहता है। और मेरा ये भी मानना है कि आपको हमेशा अपनी फैमिली को टॉप पे रखना चाहिए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आपकी फैमिली, उसके बाद सब कुछ पीछे है। शायद मेरी नज़र में ऐसा है, मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको अपने टाइम को पहले तो मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। और जो हमारा पूरा महीना होता है ना, तो जैसे वीक में हम एक दिन अपनी फैमिली के साथ रहें। फैमिली के साथ हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि फैमिली में होता है कि बच्चे भी होते हैं, आगे आप हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं कई बार। तो वो सब लोग मिल के हम कैसे टाइम को मैनेज करें। और ये जब हम पहले सोच लेते हैं ना कि जैसे मान लीजिए वीकेंड है, तो हम अगर पहले सोच लें कि सैटरडे संडे को हमें क्या करना है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और उनके लिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है कि आपको पता ही है कि माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा तो उन्हें कोई प्यार ही नहीं कर सकता। तो जब हम ऐसे मैनेज कर लेंगे और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है कि फैमिली या रिलेटिव्स में अगर किसी का बर्थडे आने वाला होता है, तो आपको पता है बर्थडे तो जिसका भी बर्थडे होता है वो कितना खुश होता है। तो जब किसी का बर्थडे आने वाला हो या एनिवर्सरी आने वाली हो, तो आप कोशिश करिए कि आप सरप्राइज प्लान करें कुछ, और जिसका है उसको बिल्कुल पता भी ना चले। और जब वो अचानक देखता है ना, तो वो इतना खुश होता है, इंसान इतना खुश होता है कि उसको जितना भी स्ट्रेस हो ना, चाहे वो किसी भी एज का हो, स्ट्रेस में तो सारी दुनिया रहती है, उसका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जिसका बर्थडे है, उसको शाम के टाइम पे ऐसे थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ले जाइए और उसके बाद उसका जो रूम है आप उसको अच्छे से डेकोरेट करके और दरवाज़ा बंद कर दीजिए। और जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, उसी रूम में आप केक रखिए और फिर उसके बाद उसको अंदर कम रूम में बुलाइए और लाइटें सारी जला दीजिए। आप सोचिए, वो किसी भी एज का इंसान हो, कोई भी एज का इंसान हो, आप उसका फेस कभी देखेंगे ना, आपने इतनी खुशी कभी कभी नहीं देखी होगी किसी के चेहरे पे, जो खुशी उस समय उसके चेहरे पर होती है। तो मैं चाहती हूँ कि फैमिली के हर मेंबर को ऐसे डिफरेंट उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी को खुशी देते हो तो भगवान आपको खुशी देता है। तो आप ये खुशी अपने घर के सारे मेंबर्स को दो। और उसके बाद आपका जो इवनिंग का टाइम होता है, इवनिंग का थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि घर में सब लोग फ्री होते हैं, बच्चे भी जैसे स्कूल से आके पढ़ते हैं, पेरेंट्स भी कभी दिन में सो जाते हैं या कुछ और करते हैं, और जो इवनिंग का टाइम होता है वो फ्री होता है। आप कोशिश करिए कि उस समय आप फैमिली में चाय पीते हैं या बच्चे दूध पीते हैं या कुछ भी ऐसा है ना, तो आप सब इकट्ठे बैठ के पीजिए। तो आप चाहे वो आधा घंटा इकट्ठे बैठते हैं या सिर्फ 15 मिनट बैठते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका घर बिल्कुल किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो आप जरूर ऐसा किया करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम, 15-15 मिनट, आधा घंटा, ये सब जब देते हैं ना तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और वीक में आप एक दिन जो है अपनी फैमिली के लिए जरूर निकालें। मतलब ये तो आप सोच लें कि सैटरडे या संडे अपने अपनी फैमिली के साथ या तो आउटिंग पे जाना है या लंच पे बाहर जाना है या डिनर पे बाहर जाना है। तो वो खुशी एक डिफरेंट होती है कि सब घर के लोग तैयार होके जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, आप बातें भी करते हो, सब कुछ टाइम भी स्पेंड करते हो, तो ये बेटर होता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो डिनर का टाइम होता है ना, जैसे हमारा सबका आपको मालूम है हमारा ब्रेकफास्ट इकट्ठा नहीं हो सकता, बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, घर से
मतलब सबका ब्रेकफास्ट अलग अलग होता है, जो जिस सब में जाता है उसका वैसे होता है। फिर लंच में भी बच्चे किसी टाइम पर आते हैं, घर के लोग किसी टाइम खाते हैं, बड़े लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, तो वो भी नहीं हो पाता। एक डिनर इकलौता ऐसा है जो हम एक टेबल पे बैठ के खा सकते हैं। तो वो डिनर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम डिनर अपनी फैमिली के साथ खाएं। और आप खुद सोचिए, जब डिनर पे हम सब इकट्ठे बैठे होते हैं, हमारी बातचीत भी हो जाती है, बच्चे भी अपने स्कूल की बातें कर देते हैं, उनके पेरेंट्स भी कोई ना कोई बात कर देते हैं कि दिन में उन्होंने क्या किया, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी कोई ना कोई अपनी बात सुना देते हैं कि आज हमने क्या किया। तो ऐसे जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है जब सब इकट्ठे बैठे और सब इकट्ठी बातें करें। तो आप प्लीज, हर इंसान ये कोशिश करेगा कि डिनर जो है वो इकट्ठे बैठ के खाएं, तो आपकी फैमिली में बहुत प्यार भी बना रहेगा और सब कुछ। और उसके बाद मेरा लास्ट टिप है कि आपका जो फोन है ना, आपको मैं क्या बताऊं, आपको खुद ही मालूम है कि जब हम घर के सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं ना, आप सबको देखो ना, सब अपने अपने फोन पे लगे होते हैं, बच्चे भी, बच्चों के पेरेंट्स भी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी, क्योंकि हमारा हमारा टाइम ही ऐसा, सोशल मीडिया ने हमें ऐसा घेर रखा है कि हम पूरा टाइम अपना उस पर समझ लो वेस्ट करते हैं, कि काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम पूरा टाइम फोन पे रहते हैं सब लोग, और सबको बहुत अच्छा भी लगता है। आप उसमें से कम 20% जो होता है ना, वो अपनी फैमिली को दीजिए टाइम। मतलब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि 20% की आप कुछ भी ना करें और अपनी फैमिली के साथ बैठे, उनके साथ गप्पे मारें, कोई प्रॉब्लम है घर की वो सॉल्व करें, और फैमिली के साथ ही मतलब रहें। तो ये सब कुछ, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपकी पूरी फैमिली एक खुशहाल फैमिली कहलाएगी। आप ट्राई करके देखना। मैंने ये सब कुछ ट्राई करके देखा हुआ, और मैंने लोगों को भी देखा हुआ है कि मैं सोसाइटी में ये सब कुछ देखती हूँ कि जिनके घरों में ऐसा सब कुछ होता है ना, वो बहुत खुश रहते हैं, घर के लोग बहुत खुश रहते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, क्योंकि जब आप मिलजुल के रहते हो तो प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो प्लीज़ आप अपने आप को ऐसे ही रखना। जितनी बातें मैंने बताई हैं, कम से कम मेरी बातें तो मान ही लेना, और आपको सब पता है कि ये सब बातें बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा ये डिफरेंट सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और मेरे वीडियो देखते रहिएगा। आप कहोगे मैं हर वीडियो में ऐसे बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे पूरी आदत पड़ गई है अपनी स्टार्टिंग की, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ और जैसे मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे इतने वीडियो में बना चुकी हूँ कि मुझे, मेरे ज़बान पे वो सब कुछ रट चुका है। ओके, बाय।